नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हरदा उल्टा हो रहा है और ममता बनर्जी के सिपाही जो तुर्रम खान बने फिर रहे हैं, उनका भी भाग्य उनके विपरीत जा रहा है। उनके भी भाग्य रेखा में अचानक से ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। संदेश खाली वाले प्रकरण पर जो उसका प्राइम, जिसको कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख गवाह थे, उनकी कार एक्सीडेंट में हत्या होती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के, इस पूरे घटना के, दुर्घटना के मात्र 30 मिनट के बाद आते हैं फ्रेम में शुवेंदु अधिकारी और कुछ कह रहे हैं। वो पहले सुनिए, जरूरी है वो शुवेंदु अधिकारी जी को भी सुनना। ये सीधा शाहजहां ने कराया। जो गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है उसको जो ड्राइवर था वो उन्होंने शाहजहां का आदमी है, उनका लड़का अलीम मुल्ला एफआईआर नेम्ड है, एब्सकॉन्ड है। तुरंत पश्चिम बंगाल से सीबीआई ईडी को सुप्रीम कोर्ट को सहारा लेते हुए जिस तरीके से पोस्टपोल वायलेंस का मामला स्टेट की बाहर ले जाने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, 18 केस, शाहजहां का केस और दूसरा जितना भी सेंसिटिव केस है, करप्शन का केस है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें एक ये है, इस घटना को पहले आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट हर चीज को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। ये दुखद घटना है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। ऑर्डर एसआईआर के दौरान बीएलओ को मिलने वाली धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पश्चिम बंगाल ने, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के और उसके अलावा कई राज्यों में एसआईआर 2.0 बीएलओ और अधिकारियों को मिल रही धमकियों पर चिंता जताई और चुनाव आयोग से सहयोग की कमी और बाधाओं के मामले में तुरंत नोटिस लेने को कहा। बंगाल इसमें सीधा सीधा गंभीर आ गया, क्योंकि बंगाल में यह चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी इसकी सुनवाई में ये लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान लगातार ये कह रहे हैं गंभीर सुरक्षा का मामला ये हो रहा है। तो भाई कहां गंभीर, सबसे पहले तो यही गंभीर है। अब ममता बनर्जी फंसी हुई है कि अगर एसआईआर ठीक से हो गया, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में हो गया, तो चुनाव आप हारेंगे। अगर हिंसा किया तो जैसा गुरुदेव भाऊ तोरशेखर सर कह रहे थे कि अगर हिंसा किया तो अमित शाह डंडा लेकर के बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम लगा देंगे राष्ट्रपति शासन, मैं लगा दूंगा। गजब हाल है भाई। करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। इसको लेकर के क्या विदेश अमित शाह जी ने कल सदन में जो बात कही है उसका एक क्लिपिंग आप लोग देख लीजिए, वो आवश्यक है, वो क्लिपिंग भी देखना, क्योंकि ये क्लिपिंग आपको बता देगा कि अमित शाह का मूड क्या है पश्चिम बंगाल को लेकर के। अमित शाह जी का पश्चिम बंगाल को लेकर के मूड क्या है, ये क्लिपिंग तय कर देगा। आप सुनिए थोड़ा सा। और मैं आज इस मंच से, आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है, मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे
उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। भाई साहब, अमित शाह जी ने ये जो बात कह दी है इशारों इशारों में, इसका मीनिंग कितना डीप है ये तो ममता बनर्जी समझती है या उसकी पार्टी के लोग समझते हैं। एक और इसके साथ पैरेलल देखिए, जो भाजपा के लिए अग्रेशन, एंटी भाजपा अग्रेशन मुसलमानों के अंदर, वो तो शुरू से रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चूंकि अभी पश्चिम बंगाल के अंदर वो पूरी तरह से पूर्वी पाकिस्तान के आए हुए इनलीगल इमिग्रेंट्स को भगाया जा रहा है, ऐसे में अग्रेशन तो है, किंतु एक चीज आप देखिए, इस बार पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल गया। बताता हूं। मेरे बंगाल के ही मित्र बहुत सारे इस बात को लेकर के एग्री नहीं करेंगे, किंतु मेरा वो काम होता है कि आप मुझसे एग्री करें ना करें, ये अलग बात है। मैं बंगाल का ओवैसी हूं और मैं ममता बनर्जी को ठीक कर दूंगा। याद कीजिए कि मैंने बोला था कि ये लड़ाई अब कुछ और रूप ले रही है, मजाक में नहीं है ये। मैं बंगाल का ओवैसी हूं। एमएलए वांट्स टू फिनिश तृणमूल मुस्लिम वोट बैंक, बोला मैं मुस्लिम वोट बैंक को टीएमसी का फिनिश कर दूंगा। लेकिन हुमायूं कबीर एक अलग पार्टी बना करके अलायंस करेंगे किसके साथ? आईएसएफ के साथ, लेफ्ट के साथ, कांग्रेस के साथ, या स्वयं ओवैसी की पार्टी को यह न्योता दे रहे? दर्शकों, मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ऑल इंडियन इत्तेहादे मुसल्लमीन, ये जो पार्टी है, ये अपने लिए कोर वोट बैंक, नया वोट बैंक बनाने के लिए बहुत तेजी के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर जोड़ रही है, और टीएमसी के ही कई मुस्लिम कार्यकर्ता ओवैसी के साथ राजी खुशी जुड़ भी रहे हैं। ओवैसी को भी अपने पांव पसारने के लिए वहां एक मजबूत स्तंभ और मजबूत अलायंस और मजबूत आदमी चाहिए। क्वेश्चन मार्क, क्या हुमायूं कबीर वो आदमी हो सकते हैं? क्या हुमायूं कबीर वो आदमी हो सकते हैं? ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है, ओवैसी की जो राजनीति है, उसके लिए ये सबसे अच्छा प्लेसमेंट भी होगा। और अगर ओवैसी उनको नहीं लेंगे तो आईएसएफ के साथ मेरी जो जानकारी है ऑलरेडी बातचीत चल रही है। ऐसे में आईएसएफ, बार बार मैं कह रहा हूं कि इस बार से ज्यादा बेटर प्रिपेयर है। ऐसे में हिंदू वोट जो नए जुड़ रहे हैं, अभी मेरी बंगाल के एक बहुत प्रभावशाली कलकत्ता में रहने वाले एक व्यापारी से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बोला सर इस बार हावड़ा में भी हम सब बदलेंगे। मैंने पूछा कि आप हावड़ा की राजनीति कैसे बदलेंगे, और जिन जगहों पर जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है? बोले बदलेंगे सर, इस बार हम क्लब को भी, भाजपा के भी लोग और भाजपा के भी समर्थक क्लबों के अंदर एंट्री होने लगे हैं। आपका सुझाव बहुत पहले आया था और उसके बाद कार्यवाही काम हुई थी, तो पहले मैं तो उसके लिए धन्यवाद दूंगा कि अगर बंगाल यूनिट तक मेरी ये बात पहुंच गई और क्लब को ब्रेक करने के लिए और क्लब के अंदर अपने लोग पहुंचने लगे हैं, तो ममता बनर्जी और टीएमसी के टूट का ये पहला हम लड़ाई जो है, किला जो है वो ढाने लगेंगे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है दर्शकों आपके लिए। इसलिए ममता बनर्जी का हर एक दाव अब उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। इस उल्टे पड़ते हुए दाव में ममता बनर्जी के पास कुछ पॉजिटिव और एसेट क्या है? देखिए, ममता बनर्जी जो मान के चलती है कि उनके पास कोर मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मान लीजिए कि उसमें से 25% इस बार एसआईआर में एलिमिनेट हो जाता है, 75% एलिमिनेट हो जाता है
इतना तो मान के चलेंगे ही हम। यानी जो कोर उनका था वो शिफ्ट होगा, तो उनको चाहिए होगा नया वोट। ऑलरेडी ममता बनर्जी बहुत सारी हिंदू महिलाओं के लिए, महिलाओं के नाम पर बहुत सारी फ्रीबीज पॉलिटिक्स कर रही हैं, पर फ्रीबीज पॉलिटिक्स तो अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे। किंतु जो ममता बनर्जी की समस्या है वो आरजीकर कॉलेज जैसी समस्या है, या दूसरा कल जो संदेश खाली में हो गया। अब संदेश खाली फिर से फ्रेम में आ जाएगा, संदेश खाली पर फिर से चर्चा है, और पूरे पश्चिम बंगाल में फिर से ये कि भाई शेख शाहजहां ये लोग न केवल हिंदू महिलाओं का मान मर्दन करा रहे थे, 18 से ऊपर केसेस चलने, बल्कि जो भी सामने आएगा उसको शेख शाहजहां और उसके लोग मिटा देंगे, समाप्त कर देंगे। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में, टीएमसी में स्वयं ममता बनर्जी अब किसी हिंदू को बचा पाने में सक्षम नहीं है। यह पहला मैसेज जा रहा है। अब ममता बनर्जी के पास इतनी शक्ति नहीं बची कि वो टीएमसी का भी हिंदू महिला को बचा सके। आरजीकर वाले मुद्दे पे भी हमने देखा कि वो किस प्रकार से। दूसरा, बंगाल के अंदर हिंदू उत्सर्जन, अगर हुमायूं कबीर ने बाबरी रखा तो 2 दिन बाद जो आदरणीय आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए उस परेड ग्राउंड में जहां लेफ्ट के चुनावी सभाएं होती थी, और वो भी उतना नहीं भरता था जितना इस बार हिंदुओं ने भर दिया, और ये तब हुआ जब आधे से अधिक हिंदुओं को जाने ही नहीं दिया गया जी। यानी ये भीड़ 10 लाख के पार जाती, 7-8 लाख तो थी, ये भीड़ 10 लाख के पार जाती। ये जो स्थिति है ये ममता बनर्जी को बता रही है। अब आप देखिए, बहुत सारी बातें होती है जिसमें राजनीति में हम कुछ बातों को कहते हैं, कुछ नहीं कहते। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको यूएस का, लेकिन बंगाल से कितना कनेक्टेड है ये इस देश के हिंदुओं को समझना पड़ेगा। ये इलेक्शन प्रोसेस से इल्हान उमर जो है वो जीत के आई, और उसने कहा यूएस गवर्नमेंट विल ओनली डू व्हाट सोमालियंस इन द यूएस टेल देम टू डू। वो वही करेंगे जो हम कहेंगे। मैं सोमालियन की एजेंट हूं। माई आंसर टू सोमालियंस was that the US government will only do what Somalians in the US will tell them to do। जो हम जैसे लोग करके देंगे, उसको लेकर के एलन मस्क ने बहुत अच्छा ट्वीट कर दिया। एलन मस्क एक्स के ऑनर है, मिलियंस में उनका यह है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि कोई भी एक बाहर का आदमी इलीगल इमिग्रेंट्स बन के अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुना जाए तो उस देश के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। अब आपको मैं बंगाल पर लेके आता हूं। कल्पना कीजिए कि कोई पूर्वी पाकिस्तान का आया, वो चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ा और वो जीता, वो एमएलए बना। अब वो पश्चिम बंगाल और भारत के लिए राजनीति करेगा या पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लिए राजनीति करेगा? मेरे इस साधारण से प्रश्न का उत्तर आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में दे गुरु, तो बड़ी कृपा होगी। बहुत साधारण सा प्रश्न है कि कोई बांग्लादेश से आया, वो धीरे धीरे फेक आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाया और राजनीति में बढ़ा एक पार्टी के थ्रू, और एक समय के बाद वो पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है। तो वह भारत के लिए राजनीति करेगा, पश्चिम बंगाल के लिए राजनीति करेगा, या पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों के लिए राजनीति करेगा? अपने आसपास बांग्लादेशियों को बसाएगा, भारत की डेमोग्राफी चेंज करेगा, और अंततोगंतवा जो कि उनका रेजोल्यूशन है मुस्लिम लीग वालों का था कि भाई ये बंगाल का अधूरा बंटवारा हमको बर्दाश्त नहीं है, हमको तो पूरा बंगाल चाहिए। क्या वो पूरा बंगाल लेने के लिए काम करेगा या नहीं करेगा? इस प्रश्न का उत्तर आप हमको दे दीजिए,
और इसी प्रश्न के उत्तर के साथ आप निर्णय ले लेंगे। अगर सही ऑनेस्ट बंगाल का हिंदू उत्तर देगा इस कमेंट बॉक्स में, तो वो निर्णय ले लेगा कि उसका वोट इस बार किधर जाएगा, टीएमसी को जाएगा या भाजपा को जाएगा। आसान है निर्णय लेना, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। दर्शकों, आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।